कि कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र बलवान की, कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र बलवान की। एक बार हाथ उठाओ जरा बजरंगबली के लिए, हनुमान जी के लिए, और मस्ती में झूम कर कहोगे क्या कि जय बोलो हनुमान की, जय बोलो, अरे जय बोलो हनुमान की जय बोलो। अरे कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र हनुमान की, कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र हनुमान की। अरे कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र हनुमान की, कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो, बोलो बोलो जय बोलो हनुमान की जय बोलो। जय बजाकर पवन पुत्र बजरंग बली वो लाल लंगोटे वाला, पवन पुत्र बजरंग बली वो लाल लंगोटे वाला। ओ सिया राम का परम भक्त वो जपे राम की माला, सिया राम का परम भक्त वो जपे राम की माला। ओ राम नाम की धुन में रहता हरदम वो मत वाला, राम नाम की धुन में रहता हरदम वो मत वाला। अरे कौन बिगाड़ सके जग में जिसका है वो रखवाला, जिसका है वो रखवाला, जिसका है वो रखवाला। रोम रोम में बसती जिसके मूरत श्री राम की, रोम रोम में बसती जिसके मूरत श्री राम की। अरे रोम रोम में बसती जिसके मूरत श्री राम की, रोम रोम में बसती जिसके मूरत श्री राम की। अरे जय बोलो हनुमान की, जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो हनुमान की जय बोलो। जय जय अब शुरू होता है प्रसंग। मेरी माताएं बहनें खास तौर से अब सुनना प्रेमियों। कहते हैं एक समय की बात, शनिदेव आकाश मार्ग से चले जा रहे अकेले, एकदम चेहरा उतरा हुआ, उदास, परेशान। जब आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, अचानक सामने से वीणा और हाथ में खड़ताल लिए नारायण नारायण करते हुए कौन आ गए? नारद। अब नारद तो नारद है, नारद से बड़ा खुरापाती कोई हुआ ही नहीं आज तक। नारद ने देखा अरे शनिदेव आ रहे हैं, और जिसे देखकर लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, आज उसका रंग उड़ा हुआ है। जिसके चढ़ जाने से लोगों की जीवन में उदासी ही उदासी होती है, आज वो उदास है। चक्कर क्या है? पहुंच गए, जाकर कहा शनिदेव एक मिनट। कहा? शनिदेव ने अनमने मन से नारद जी की ओर देखा और कहा, बोले यार नारद आज मूड ठीक नहीं है, अभी जाने दे, फिर कभी बात करेंगे। नारद ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया, बोले ऐसे कैसे? नारद हूं, दुनिया की ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका निदान मेरे पास ना हो। आपकी समस्या है तो बताओ, समस्या है तो निदान भी होगा। बात क्या है? आपको मेरी कसम है, सच सच बताओ क्या हो गया, क्यों उदास हो यार? शनिदेव ने कहा,
बोले यार नारद, एक बात बोलूं? बोले हाँ। शनिदेव ने सर पर हाथ रखकर कहा, बोले यार महर्षि, पिछले कुछ समय से मजा नहीं आ रहा। सुनिएगा, पिछले कुछ समय से मजा नहीं आ रहा। नारद देव सोच में बोले मजा नहीं आ रहा? बोले किस चीज में मजा नहीं आ रहा? शनिदेव ने कहा, बोले महर्षि, कई साल हो गए, बहुत से लोगों को आजमाया, कई लोग बड़े बलशाली लगे, ताकतवर लगे, लेकिन जैसे ही उनके नजदीक पहुंचा, कोई 2 दिन में निकल लिया, कोई 7 दिन में निकल लिया, कोई महीने में निकल लिया। अब मुझे लगता है कि मेरी दशा झेलने की ताकत शायद तीनों लोगों में किसी में नहीं है। और पहले तो लोग कहते थे, पर अब लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा शक्तिशाली अब देवताओं में कोई और नहीं बचा। जैसे ही ये बात कही, अब नारद तो नारद था। नारद जी ने कहा, बोले इतनी सी बात? बोले तुझे इतनी सी बात लग रही है? अरे कोई सॉलिड पार्टी तो हो यार, जिसके सामने जाकर मजा आए, बराबर की टक्कर हो, लगे कि हाँ शनि की टक्कर का है कोई। नारद ने मुस्कुरा कर कहा, अरे बोले शनि देव, इतनी सी चीज के लिए परेशान हो रहे हो? पहले फोन कर लेते मुझे, पहले मुझसे बात कर लेते, मैं बता देता। बोले मतलब तेरी नजर में है? बोले नजर में 24 घंटे सामने है। बोले कौन? बोले अपना हनुमान। ताली बजाओ ना, अपना हनुमान। शनिदेव ने कहा, अपना हनुमान? बोले बजरंगबली, राम भक्त हनुमान की बात कर रहा है? बोले हाँ, वही तो अपना हनुमान। बोले उसके पास गए? बोले नहीं, उसके पास नहीं गया। बोले बस यही तो चूक गए। बोले आपके टक्कर की तो पार्टी है कि पूरे तीनों लोगों में। बोले उसके पास जाओ, फिर आनंद आएगा आपको, उसे दिखाओ अपनी दशा। शनिदेव ने मुस्कुरा कर कहा, बोले नारद सच सच बताना, हनुमान झेल लेगा मेरी दशा को? जैसे ये कहा, नारद जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और नारद जी ने मन ही मन कहा, अरे बोले शनिदेव जाओ तो सही, वो क्या क्या झेल लेगा ये तो जाने के बाद पता चलेगा आपको कि वो झेलेगा या आप झेलोगे। पहुंचो एक बार, मन ही मन। बोले सब झेल लेगा, आप जाओ उसके पास। और लेकिन सुनो सुनो, वो ऐसे नहीं आने देगा आपको अपने पास, यूं नहीं आने देगा। वो आपको कहेगा, सोचेगा कि चलो टल जाए, नहीं नहीं नहीं। लेकिन जब वो आपको बार बार टाले तो उसे कह देना कि हनुमान, मैं रहने का स्थान ढूंढने के लिए तेरे पास आया हूं और वो स्थान मुझे तू बताएगा। और फिर भी वो ना माने तो कहना, सुन, मैं तेरे से पहले राम के पास गया था, मुझे राम प्रभु ने कहा कि जाकर हनुमान से कहो कि वो आपको रहने का रास्ता घर बताए। और वो ना माने तो उसे कहना कि ये राम का आदेश है, उसके बाद वो नहीं टाल पाएगा। अब नारद जी ने लगा दी तिल्ली, अब चल दिए और बोले अब खेल देखूंगा, अब आएगा मजा। अब सुनिएगा क्या हुआ, सुनना। शनिदेव पहुंचे बजरंगबली के पास और जैसे ही बजरंगबली के पास पहुंचे, बजरंगबली हाथ में खड़ताल लिए मस्त हो रहे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय। ताली बजाकर, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक समय बजरंग बली के पास शनि जी आए, एक समय बजरंग बली के पास शनि जी आए, वो कहने लगे मुझे रहने को आप जगह बतलाए, कहने लगे मुझे रहने को आप जगह बतलाए। हनुमान ने कहा क्या जग में कहीं ठोर नहीं पाया, हनुमान ने कहा कि जग में कहीं ठोर ना पाया, मेरी ही भक्ति
भक्ति में यहाँ जो विघन डालने आया, विघन डालने आया, विघन डालने आया। बोले और कोई जगह नहीं मिली कि हनुमान के पास आ गए, कहीं और जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे राम नाम से फुर्सत नहीं है। भक्ति में विघ्न डाल दिया आपने यार। बहुत समझाया, नहीं माने तो शनिदेव को याद आ गया। बोले नारद ने आखिरी ब्रह्मास्त्र क्या बताया था। शनिदेव ने कहा ठीक है जाता हूं, पर जाने से पहले एक बात सुन ले। तुझे क्या लगता है कि मैं आया हूं तेरे पास चलकर? मैं नहीं आया। हनुमान जी ने कहा फिर किसने भेजा? बोले तेरे पास आने से पहले हनुमान मैं राम के दरबार में गया था। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे रहने को स्थान बताओ। उस वक्त प्रभु ने कहा कि शनिदेव मैं थोड़ा व्यस्त हूं, एक काम करो, मेरा भक्त है हनुमान, उसके पास जाओ और उसे जाकर कहो कि प्रभु राम का आदेश है कि आपको रहने का स्थान दे, और वो टाले तो फिर मुझे आकर कहो। शनिदेव ने कहा बोले मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जाकर कह दूंगा राम से, पर प्रभु आपके भक्त ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ताली बजाओ। अब सुनिएगा क्या हुआ। हनुमान ने कहा कि जग में कहीं ठोर नहीं पाया, हनुमान ने कहा कि जग में कहीं ठोर ना पाया। मेरी ही भक्ति में यहाँ जो विघन डालने आया, विघन डालने आया, विघन डालने आया। तो शनिदेव समझाए, तो शनिदेव समझाए ये बातें प्रभु निधान की। शनिदेव समझाए ये बातें प्रभु निधान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो। अब सुनना, अब शुरू होती है कहानी। जैसे ही शनिदेव ने कहा कि राम का आदेश था इसलिए आया हूं, बजरंगबली सोच में पड़ गए। जैसे बजरंगबली को सोचते हुए देखा, शनिदेव ने कहा बोले मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं राम के पास, मैं कह दूंगा तू नहीं बता रहा जगह और तूने इनकार कर दिया, तूने राम की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जा रहा हूं। जैसे ही जाने लगे बजरंगबली ने दौड़कर हाथ पकड़ा रहे, बोले रुक तो सही। बोले इतनी जल्दी में क्यों है यार, रुक। किसका आदेश है? बोले आपके राम का। बोले राम का आदेश? तो बोले अब 2 मिनट इंतजार कर। अब सुनना प्रेमियों, मन में किया विचार बलि ने रटा प्रभु का नाम, मन में किया विचार बलि ने रटा प्रभु का नाम। अरे कैसे टाल सकूं इसको जब है ये प्रभु विधान, कैसे टाल सकूं इसको जब है ये प्रभु निधान। वो सोच रहे हैं और शनिदेव भाग रहे, बोले जा रहा हूं जल्दी बोल, जा रहा हूं जल्दी बोल। बजरंगबली ने कहा बोले रुक जा। शनिदेव बोले कहाँ बैठूं जगह मुझे बतलाओ, शनिदेव बोले कहाँ बैठूं जगह मुझे बतलाओ। ओ शनिदेव बोले कहाँ बैठूं जगह मुझे बतलाओ, शनिदेव बोले कहाँ बैठूं जगह मुझे बतलाओ। हंसकर बोले हनुमान, हंसकर बोले हनुमान मेरे सर पर बैठ जाओ, सर पर बैठ जाओ, सर पर बैठ जाओ। गुस्सा आ गया बजरंगबली को भी, जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। अरे बोले भाई रुक जा यार, 2 मिनट तो सोचने दे। बोले जगह बता, जगह बता, जगह बता। बजरंगबली भी झल्ला गए, बोले बड़ा शौक है तुझे बैठने का। बोले आजा। बोले कहां? बोले सोच मत, ऐसी जगह दूंगा जाएगा अपनी मर्जी से, पर वापस मेरी मर्जी से ही नीचे आएगा प्यारे। ताली बजानी पड़ेगी। शनिदेव बोले कहाँ बैठूं जगह मुझे बतलाओ, शनिदेव बोले कहाँ बैठूं जगह मुझे बतलाओ। हंसकर बोले हनुमान मेरे सर पर बैठ जाओ, सर पर बैठ जाओ, सर पर बैठ जाओ। तो शनिदेव मुस्काए सुन बातें राम दीवान की, शनिदेव मुस्काए सुन बातें राम दीवान की। अरे जय बोलो हनुमान की, जय बोलो, अरे जय बोलो हनुमान की, जय बोलो, जय जय।
प्रेमियों, अब शनिवार बजरंगबली को कैसे मिला, अब कहानी शुरू होती है। बजरंगबली ने कह दिया, बोले आ जाओ। बोले कहां? बोले सर पर। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई शनिदेव के, क्योंकि शनि दो तरह से चढ़ता है। एक शनि चढ़ता है पांव से होता हुआ, और दूसरा शनि चढ़ता है सर से। तो जो पांव से चढ़ता है वो इतना खतरनाक नहीं होता, इंसान निकल जाता है। लेकिन जो सर से चढ़ता है ना, उसमें इंसान निपट जाता है। बिल्कुल सही, निकल जाता है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। और शनिदेव को हंसी क्यों आई? बोले लोग तो टालते हैं, बोले यार पांव से चढ़ जाए तो ठीक है, और ये भला आदमी, बोले कहां? बोले सर पर आओ, सीधा डायरेक्ट, बोले सर पर आओ। शनिदेव ने कहा, बोले नारद ये तो गया, तू कह रहा था सॉलिड है, ये तो गया। पर शनिदेव को नहीं पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ, सुनिएगा एक एक शब्द भजन का। शनिदेव जब सर पर बैठे हनुमान मुस्काए, शनिदेव जब सर पर बैठे हनुमान मुस्काए। ओ शनिदेव जब सर पर बैठे हनुमान मुस्काए, शनिदेव जब सर पर बैठे हनुमान मुस्काए। एक काम में बड़े एक्सपर्ट थे बजरंगबली। शनिदेव जैसे सर पर बैठ के अपने पतड़े खोलने लगे, अचानक बजरंगबली की नजर उत्तर दिशा में एक बहुत बड़े पर्वत पर पड़ गई। और बजरंगबली पहाड़ उठाने में तो एक्सपर्ट थे, ताली बजानी पड़ेगी, सुनना मजा तो अब आएगा। उत्तर दिशा में जाकर के एक पहाड़ उठा कर लाए, उत्तर दिशा में जाकर के एक पहाड़ उठा के लाए। और रखा अपने सर के ऊपर, रखा अपने सर के ऊपर, शनिदेव घबराए। रखा अपने सर के ऊपर, शनिदेव घबराए। हर किसके पाले पड़ गए, कैसे छुटकारा पाए, कैसे छुटकारा पाए, कैसे छुटकारा पाए। बैठ गए। बजरंगबली दौड़ते हुए गए, और पहाड़ उठाना तो बच्चों का खेल, बजरंगबली के लिए बचपन से प्रैक्टिस। उठाया और उठाकर ऊपर किया, और ऊपर करके अपने सर पर रख लिया। लेकिन सर पर नहीं आया, क्योंकि सर और पहाड़ के बीच में कौन? ताली बजानी पड़ेगी। जो लगने आया था, जो शनि हनुमान को लगने आया था, उस शनि को शनि लग गया। ताली बजानी पड़ेगी। सर पर रख लिया, और सर पर पहाड़ रखा, और एक हाथ में खड़ताल, एक हाथ में पहाड़, और चलकर नहीं, उछल उछल कर फिर शुरू हो गए बजरंगबली। क्या? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब जैसे उछले वो पहाड़ की रगड़ लगे, और देखते 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 शनिदेव का पूरा मुंह खून से लहूलुहान, पूरा चेहरा लाल खून से, शरीर खून से लालम लाल। शनिदेव को लगा, बोले अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं गया, अब मैं गया। और मन ही मन कोस रहे नारद को। अरे बोले नारद, सॉलिड पार्टी बताने को कहा था, इतनी सॉलिड बताने को थोड़ी कहा था, यहां तो अपनी जान के लाले पड़ गए। सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। ताली बजाकर, ताली बजाकर। क्या किया? शनिदेव जब सर पर बैठे हनुमान मुस्काए, शनिदेव जब सर पर बैठे हनुमान मुस्काए। वो उत्तर दिशा में जाकर के एक पहाड़ उठा कर लाए, उत्तर दिशा में जाकर के एक पहाड़ उठा कर लाए। वो रखा अपने सर के ऊपर, शनिदेव घबराए। रखा अपने सर के ऊपर, शनिदेव घबराए। हर किसके पल्ले पड़ गए, कैसे छुटकारा पाए, कैसे छुटकारा पाए, कैसे छुटकारा पाए। अब अंत में क्या सोचा? आया था मैं खुश होकर, आया था मैं खुश होकर, अब मुश्किल हो गई जान की। आया था मैं खुश होकर, अब मुश्किल हो गई जान की। अरे जय बोलो हनुमान की, जय बोलो, बोलो बोलो बोलो, जय बोलो
हनुमान की जय बोलो। और कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र हनुमान की, कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो। जय बोलो हनुमान की जय बोलो। बहुत समझाया। अरे बोले हनुमान उतार दे, हनुमान उतार दे, हनुमान उतार दे। बजरंगबली ने कहा ना ना, आप ही ने कहा था। बोले चढ़ गया तो उतरूंगा नहीं, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए, अभी से उतार दे, अभी बैठो। मैंने सुना है आपकी 7:30 लगती है, अभी तो 7:30 छोड़ो, अभी तो 7 मिनट भी ना हुआ, अभी बैठो, दिखाओ मुझे अपनी दशा, में देखना चाहता हूं क्या दशा है आपकी। परेशान। और जब लगा कि अब जान नहीं बच सकती, अचानक शनिदेव के दिमाग में एक ख्याल आया। बोले यार ये हनुमान ठहरा वानर कुल से, वानर जाति, और वानर नेचर से थोड़े लालची होते हैं। अगर इन्हें कुछ दिया जाए ना, कुछ देने का लालच दिया जाए तो ये मान जाते हैं। होता है ना, केला दिखाया, लेने आ गए। वृंदावन जाओ कभी, चश्मा ले जाते हैं, उसके बाद बोले हाँ ये दो, तो दो, कुछ दो, वो देते हैं, चश्मा ये ले। शनिदेव ने मन ही मन बोले यार ये लालची होते, एक काम करता हूं, इसे कुछ लालच देता हूं, शायद मान जाए और नीचे उतार दे। अचानक रोते हुए शनिदेव ने अट्टहास मारकर हंसना शुरू कर दिया। सुनना प्रेमियों, जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब बजरंगबली परेशान, बोले अभी रो रहा था, अब हंस रहा है, क्या चक्कर है। और हंसते हुए शनिदेव ने कहा, बोले हनुमान मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तूने मेरा दिल जीत लिया आज, और मैं कितना प्रसन्न हूं मैं बता नहीं सकता। मैं अब तक कहता था पर आज दिल से कहता हूं, तू मेरा भाई है यार, ताली बजाओ ना, तू मेरा भाई है, मैं आज कायल हो गया तेरा। अब बजरंगबली बोले पिक्चर चेंज कैसे हो गई अचानक, ये क्या हुआ। बजरंगबली ने देखा, बोले महाराज चक्कर क्या है। अरे बोले कोई चक्कर नहीं है, सुन मैं क्यों आया उसके पीछे कारण है। नारद जी के कहने से मैं लेने परीक्षा आया, नारद जी के कहने से मैं लेने परीक्षा आया। ऐसी भक्ति और शक्ति का भेद नहीं कोई पाया, ऐसी भक्ति और शक्ति का भेद नहीं कोई पाया। बोले मैंने सुना था कि हनुमान जैसा भक्त और उससे बड़ा बलशाली कोई पैदा नहीं हुआ। नारद जी ने कहा परीक्षा लो हनुमान की। बोले तू तो मेरा भाई है, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था। हनुमान जी ने कहा फिर क्या रहा परीक्षा का परिणाम। बोले 100%, बल्कि उससे भी ज्यादा है तो वो है तेरे लिए, तू तो आ गया पास, तेरे जैसा ना कोई हुआ और ना कोई हो सकता है, ना भूतो ना भविष्य, तो तुझसे बड़ा कोई नहीं है। हनुमान जी ने कहा बोले प्रभु ऐसे तो नहीं उतारूंगा आपको, ताली बजाओ ना। ये तो अब आप तारीफ करके बचने की सोच रहे हैं, ऐसे नहीं। बोले चिंता ना कर, तू क्या सोच रहा है, सिर्फ तारीफ नहीं, मैं तेरी भक्ति और शक्ति से इतना खुश हूं हनुमान कि आज मैं तुझे वो देता हूं जो तुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। हनुमान ने कहा क्या। बोले सुन, अब सुनना। खुश होकर मैं कहता हूं अब शनिवार भी तेरा, खुश होकर मैं कहता हूँ अब शनिवार भी तेरा। अरे खुश होकर मैं कहता हूँ अब शनिवार भी तेरा, खुश होकर मैं कहता हूँ अब शनिवार भी तेरा। तेरे भगत को कष्ट न दूंगा, वरदान, तेरे भगत को कष्ट न दूंगा, इतना वचन है मेरा, इतना वचन है मेरा, इतना वचन है मेरा। दुनिया के हर इंसान को अपना रूप दिखाऊंगा, दुनिया के हर इंसान को अपनी दशा दिखाऊंगा, लेकिन जिसने शनिवार को तेरे आगे बैठकर या मेरे मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, वादा है तेरे भक्त के नजदीक भी कभी जीवन में नहीं जाऊंगा हनुमान। और एक वरदान और है बजरंगी, तेरा अपना वार है मंगलवार, तू अकेला काम करेगा, लेकिन शनिवार को अगर किसी ने
लाल चोला और सिंदूर चढ़ा दिया तो उस पर कृपा सिर्फ हनुमान की नहीं, उस पर 100% से ज्यादा कृपा शनि देव की होगी। उसका काम कभी रुक नहीं सकता। इसलिए कहता हूं मंगल को चूक जाओ ना, शनि को पहुंच जाना, क्योंकि जो काम मंगल को नहीं बन सकता वो काम शनिवार को बनता है बजरंगबली के दरबार में। ताली बजा कर। और ये मैं नहीं कहता, ये वरदान है शनिदेव का। क्या दिया वरदान, सुनिएगा। खुश होकर मैं कहता हूं अब शनिवार भी तेरा, खुश होकर मैं कहता हूँ अब शनिवार भी तेरा। अरे तेरे भगत को कष्ट न दूंगा इतना वचन है मेरा, इतना वचन है मेरा, इतना वचन है मेरा। और घर में पूजा करते, घर घर में पूजा करते उस मारुत सुत बलवान की, घर घर में पूजा करते उस मारुत सुत बलवान की। जय बोलो हनुमान की जय बोलो, बोलो बोलो। जय बोलो हनुमान की जय बोलो। और कथा सुनाऊं सबको, कथा सुनाऊं सबको, और कथा सुनाऊं सबको, कथा सुनाऊं सबको। मैं पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो, हनुमान की जय बोलो, जय बोलो हनुमान की जय बोलो। और जय बोलो हनुमान की जय बोलो।